हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे आपको फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के जनक, यह जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ठीक है। किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। इसे भी आपको याद करना है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लियोजियर को कहा जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डी। तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। कितने? 1 मिनट में 72 बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। इसे भी आपको याद करना है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसकी श्वसन दर 16 से 18 बार की है। कितने समय में? 1 मिनट में 16 से 18 बार की है। मस्तिष्क का वजन जो है, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम का होता है। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वह फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है फीमर यानी जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मध्य कान में होती है। ठीक है। कहाँ पर होती है? मध्य कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो अगर शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करता है तो सबसे मजबूत जो हड्डी हो जाएगी वह जबड़े की हड्डी हो जाएगी। ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। कितनी है? 206 है। मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। कितनी है? 639 है। हमने इस वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको वीडियो फुल वॉच करना है, क्योंकि आपको इसमें से 2-4 प्रश्न मिल जाएंगे जो परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है प्रामस्तिष्क हो जाएगा, सेरेब्रम। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन है। क्या है? कार्बन है। मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित। तो मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी है। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। कौन है? लेवोजियर हैं। गैसों के विसरण का नियम। तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम। तो ग्रहों के गति का नियम जोन्स केपलर ने दिया था। E=mc2 का समीकरण दिया था। तो E=mc2 का समीकरण आइंस्टीन महोदय ने दिया था। जायित्व के नियम की खोज की। तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक।
तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक तो डार्विन महोदय हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ड्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो डार्विन महोदय ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं। कौन है? चार्ल्स डार्विन महोदय हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता तो अनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा तो वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन उपस्थित होते हैं तो जीन जो है वह गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत वीडल एवं टैटम है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो रक्त का थक्का जो है वह हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है द्विपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होती हैं वह रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु जो है वह प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है वह विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। क्या होती है? लोहा। रक्त का कितना भाग यानी परसेंट प्लाज्मा होता है तो रक्त का जो है 55% भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। खून का रंग लाल तो खून का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसे भी आपको याद करना है। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक जो है वह प्लीहा यानी स्प्लीन कहलाता है। यह भी कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ब्लड का कब्रिस्तान तो ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। यानी ब्लड बैंक और ब्लड का कब्रिस्तान अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्लीहा यानी स्प्लीन जवाब देना है। कभी कभी आपको प्लीहा ना लिख करके इंग्लिश में लिख देता है स्प्लीन, तो आपको यह भी याद रखना है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है तो यह जो है 40 फर्नेसेस पर रखा जाता है। ठीक है। रक्त समूह होते हैं तो रक्त समूह जो होते हैं वह ए बी और ओ होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रक्त समूह की खोज की तो रक्त समूह की खोज जो है वह लैंडस्टीनर महोदय ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता मतलब जो सभी को अपना रक्त यानी ब्लड दे सकता है, वह कौन सा समूह है? तो वह जो है ओ हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह यानी जो सभी से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही होता है, वह ए बी होता है। क्या होता है? ए बी। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर की होती है। आरबीसीएस का निर्माण होता है तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल तो इसका जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वह 1 से 2 दिन का ही होता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइड तथा आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
RH फैक्टर का संबंध है, तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं, तो RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर महोदय हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो है वह एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध वृक्क यानी किडनी करता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया, तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्तदाब मापने का यंत्र, तो रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर है। क्या है? स्फिग्नोमीटर है। ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी, तो शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी, तो अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी जो है शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी, तो हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है, तथा शुद्ध रक्त वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती, यानी अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी शिरा तथा शुद्ध रक्त वाली वाहिनी धमनी कहलाती है। इसे भी आपको बहुत ही सही ढंग से याद रखना है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण जो है वह वृक्क में होता है, यानी किडनी में। वृक्क किडनी में बनने वाली पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है। रक्त एक विलियन है। किसका? तो क्षारीय। कैसा विलियन है? क्षारीय विलियन है। रक्त का पीएच मान, यानी ब्लड जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है इसका पीएच मान। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 से 80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड का होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक, तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर को कहते हैं। जराविक सेवन, तो यह जो है कृत्रिम हृदय है। कैसा हृदय है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो किसके द्वारा होता है? तो यह रक्त के द्वारा होता है। ठीक है। पित्त होता है, तो पित्त जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। कैसा होता है? पित्त जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त का पीएच कितना होता है? तो इसका जो पीएच होता है वह 7.7 होता है। अभी मैंने बताया था आपको रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। पित्त स्नावित होता है, तो किसका? यकृत द्वारा स्नावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है। ठीक है। पित्त जमा होता है, तो यह जो है पित्ताशय में जमा होता है। कहां पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु जो कि वायरस रोग है, इसकी खोज की थी, तो इसकी खोज जो है इवानोस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी जो है वह वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग, तो जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज की थी।
ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति वायु में धीमी होती है। कहां पर? वायु में धीमी होती है। ध्वनि की चाल की बात करें तो 160 मील यानी घंटा 332 मिली सेकंड होती है। वायु है तो वायु जो है वह गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायु क्या है तो यह जो है गैसों का मिश्रण है। वायु जो है गैस का गैस में विलयन है। ध्वनि तीव्रता की इकाई, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है यानी डीबी। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घात 12 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण तो मूली एवं गाजर है। तने के रूपांतरण तो आलू एवं प्याज है, यानी जो तना होता है वह आलू एवं प्याज होता है। पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है, तो यह जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथ कहलाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग, तो दो प्रमुख वंशानुगत रोग जो है वह वर्णनता है और हीमोफीलिया है। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनता का वर्णन किया तो हेरसेर ने किया था 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान नहीं होती, तो हरा एवं लाल की पहचान नहीं होती। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, तो यह जो है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद हैं, तो कवक एवं शैवाल हो जाएंगे आपके राइट आंसर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन जो है वह मुख से प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है इसका अवशोषण। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में क्या सहायक होता है? एंजाइम सहायक होता है। ठीक है, एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था इसका रिसाव, यह कौन सी गैस थी? तो यह जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।